नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वे चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे क्वार्टर 3 रिजल्ट 23 तारीख का मैकडॉवेल, जिसको यूनाइटेड स्पिरिट बोलते हैं, इंडस टावर एंड हैवेल्स इंडिया। तो हम सबसे पहले देखेंगे मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट का। ये कंपनी है अल्कोहल से रिलेटेड। इसका प्राइस टू बुक रेशियो 13.43 और पी रेशियो 63.51। तो ये बहुत ज्यादा है। जो हमारे 5 पॉइंट है उसमें ये ज्यादा है। 1 पॉइंट इसमें सही है, जो 15,000 मार्केट कैप होना चाहिए उससे ऊपर होना चाहिए, तो वो इस कंपनी का है। अब सेकंड पॉइंट अगर 1 ईयर रिटर्न देखोगे तो 36% है, अच्छा रिटर्न है इसका। फाइनेंशियल इसका हम रिजल्ट देखेंगे क्वार्टरली। क्वार्टरली में अगर आप देखोगे तो जून में का ज्यादा लगा, जून में रिजल्ट अच्छा लगा था, उसके बाद सितंबर में कम हुआ और दिसंबर में बढ़ गया उसमें। फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो इनके पास अच्छा है। अब इसमें हम देखेंगे होल्डिंग। कोई होल्डिंग कम नहीं हुई प्रमोटर की, और सेकंड कोई प्लेज नहीं है, और 50% से ज्यादा होल्डिंग है। ये एक पॉइंट अच्छा है। सिर्फ इसमें क्या पीए और पीबी रेशियो ये ज्यादा है, बाकी रिजल्ट भी इसका ठीक लगा है। अब इसका डेट टू इक्विटी रेशियो हम देखेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखोगे तो 0% है, मतलब सिर्फ पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो अगर छोड़ेंगे तो ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन टेक्निकली हमें क्या बता रहा है, ये जो डिमांड सप्लाई जोन बना था इसको ब्रेक करके ये स्टॉक अप साइड गया। अब यहाँ पे देखोगे आरएसआई डाउन ट्रेंड है, आरएसआई डाउन ट्रेंड है, स्टॉक अप ट्रेंड है। तो ये क्या दर्शाता है कि इसमें क्या है कि दोनों एक साथ होने चाहिए, आरएसआई भी अपसाइड स्टॉक भी अपसाइड, आरएसआई डाउन साइड स्टॉक भी डाउन साइड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में फिलहाल आपको इंतजार करना चाहिए कि गोल्डन रेशियो 0.5 तक ये स्टॉक आ जाए, 954 तक, तब आप इसमें एंट्री करे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर ये 1128 को ब्रेक करके अपसाइड जाके फिर एक बार इधर 1128 के पास आसपास ये करेक्शन दे, तब आप इसमें एंट्री करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे हेवेल्स इंडिया। तो इस ये स्टॉक बेटर है, लेकिन टेक्निकली आपको इसमें वेट करना चाहिए। अब हेवेल्स इंडिया में हम देखेंगे पी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो बहुत ज्यादा है। प्राइस टू बुक रेशो 1, 1.5, 2, 3 तक ज्यादा तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा मतलब आप ये इतना गुना पेमेंट इसको कर रहे हो, कंपनी का जो स्टॉक है आप इतने गुना ज्यादा अमाउंट कर रहे हो। और 69.62 पी रेशियो जो होना चाहिए 15 से 25 के आसपास तक, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। लार्ज कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ से ऊपर इसका कैपिटल है, ग्रीन है फिलहाल। वन वन ईयर रिटर्न अगर आप देखोगे तो 9.40 है, ये भी ठीक है हैवेल्स इंडिया का। अब इसका फाइनेंशियल हम देखेंगे, क्वार्टरली हम देखेंगे फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में अगर नेट इनकम देखोगे तो इसका जून के बाद कम हुआ फिर बढ़ा, मतलब ये कांस्टेंट चल रहा है। ग्रोथ उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा लगा है। अभी इसके पास फ्री कैश फ्लो नहीं है, पी रेशियो ज्यादा, प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा, इनके पास फ्री कैश फ्लो भी नहीं है। होल्डिंग कांस्टेंट है, कोई प्लेज नहीं है। 50% से ज्यादा इसके प्रोमोटर की होल्डिंग है। तो ये भी सिर्फ फ्री कैश फ्लो और पी रेशियो, ये दो चीजें इसमें थोड़ा सा निगेटिव है। बाकी स्टॉक ठीक है। अभी टेक्निकली हम देखेंगे क्या ये बाय कर सकते हैं। हाँ, ये देखो, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनने के बाद एक बार ब्रेकआउट देके पुल बैक लिया, लेकिन जो रेजिस्टेंस बना था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, जो लाइफ टाइम हाई के आसपास आया था। तो आप दोबारा यहाँ पे 1230 से 1280 के आसपास इसको बाय कर सकते हो, और स्टॉप लॉस 1138 के आसपास दे सकते हो। क्योंकि आरएसआई आप देख सकते हो फ्लैट है, और यहाँ पे एक डाउन फॉल आया है। ये हो गया यूनाइटेड स्पिरिट का। और इसका सॉरी हैवेल्स का, अभी हैवेल्स का हम देखेंगे।
डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो हैवेल्स का क्या है, 0.0055, मतलब इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक है। अब हम देखेंगे इंडस टावर। इंडस टावर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसका पी रेशियो 17.55, ठीक है। प्राइस टू बुक रेशियो 3 गुना है, ठीक है। क्योंकि अभी इतना तो कॉस्ट टू कॉस्ट हमें मिलेगा नहीं। अब इसका एनुअल हम देखेंगे, सॉरी इसका ओरियो में क्या रहेगा हमारा, ये 58,000 करोड़ के ऊपर इसका कैपिटल है। अब 1 ईयर रिटर्न इसका बहुत अच्छा है, 34% है। नेट इनकम में आप देख सकते हो, यहाँ पे पिछले क्वार्टर में, मतलब सितंबर के क्वार्टर में कम हुआ था, दिसंबर के क्वार्टर में ये बढ़ गया है नेट इनकम। तो कैश फ्लो, इनके पास फ्री कैश फ्लो भी है। होल्डिंग, होल्डिंग इनकी प्लेज है, बाकी टोटल प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, 69% से ज्यादा है। तो इसका अब हम टेक्निकल देखेंगे, मतलब इंडस टावर में हमें क्या है, पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो सब ठीक है, सिर्फ इसका प्रॉफिट भी ठीक है। इनका सिर्फ क्या एक ही पॉइंट नेगेटिव है, जो होल्डिंग प्लेज है प्रमोटर की। उसके बाद अगर आप बाय करना है 224 के आसपास बाय कर सकते हैं, 206 इसका स्टॉप लॉस होगा। और इसका फर्स्ट टारगेट जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा 282। उसके बाद आपको मिलेगा जो टारगेट, वो मिलेगा 321 का। यहाँ आरएसआई अगर आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड है, और स्टॉक भी अप ट्रेंड है, हायर लोज लगाते हुए और हायर हाइज ब्रेक करते हुए अपसाइड जा रहा है। तो ये था तीनों स्टॉक का। ये एक डिस्क्लेमर है कि इसमें कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है, अपनी डिसीजन आप खुद ले। मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन पर्पज से ये सिखा रहा हूँ कि स्टॉक देखते हो क्या क्या देखना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा, आप सिर्फ एक ही कष्ट करें कि बेल आइकॉन को दबाए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।